ऐसे लोग जिनके घुटनों में दर्दें होती हैं या घुटनों में ग्रीस कम हो गई है या घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उन्हें ऐसे कौन से खाने हैं जो कि नहीं खाने चाहिए। अगर आप इस एनिमेशन को देखें, इसके अंदर आपको घुटना मूव होता हुआ नज़र आ रहा है, और इसमें अगर आप गौर से देखें तो हमारी ये जो चपनी वाली बोन है, जो ऊपर नी कैप पड़ी हुई है, जो हमारी टांग सीधी हो रही है, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे हम टांग को मोड़ रहे हैं तो साथ साथ इसकी यानी कि मूवमेंट हो रही है, साथ में रगड़ खा रही है। इसी तरह से अगर आप ऊपर वाली और नीचे वाली हड्डी को देखें, दोनों हड्डियां आपस में एक दूसरे से रगड़ रही हैं। सो जैसे जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होती जाती है तो हमारी हड्डियां आपस में रगड़ती हैं। इनके रगड़ने से ये होता है कि ये जो बीच में आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा है, ये घिसना शुरू हो जाता है। इसे हम कार्टिलेज कहते हैं, इसे आम जुबान में लोग ग्रीस भी कहते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं। ऐसी नी पेन, ऐसी घुटने की दर्द जिसके अंदर आपको मसल रिलेटेड पेन हो, तो आपने कौन से खाने जो नहीं खाने। लिगामेंट रिलेटेड अगर आपको, उसके बाद कार्टिलेज रिलेटेड यानी कि जिसको हम घुटनों की ग्रीस कहते हैं। इस तरह का अगर आपको कोई नी का पेन है जो कार्टिलेज रिलेटेड है, तो आपने कौन से खाने नहीं खाने। और लास्ट के ऊपर हम देखेंगे ऐसे लोग जिनका वज़न बहुत ज़्यादा हो। तो डेफिनेटली अगर वज़न बहुत ज़्यादा है तो घुटनों के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट आ रहा है, वज़न आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आप घुटनों के बीच में स्पेस है ये और ज़्यादा कम होगी ना। ऊपर से प्रेशर जो ज़्यादा आएगा बॉडी के वेट का, तो ये और ज़्यादा रगड़ेगा, तो कार्टिलेज डैमेज और ज़्यादा होगा। सो हमने कौन से खाने खाने हैं। अब आप देख लें कि आपका जो घुटने का दर्द है इन 4 कैटेगरीज में से कौन से वाली कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। अगर आपको मसल रिलेटेड पेन है, यानी कि आपने कोई वज़न उठाया और गलत तरीके से आपका घुटना मुड़ गया है जिसकी वजह से आपके मसल्स के ऊपर पेन आ रही है, एक तो ये चीज़, या फिर आप बहुत ही पतले हैं, लीन है और आपके मसल्स बहुत वीक हैं, तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे कौन से खाने जो आपने नहीं खाने। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने इसके लिए बताया था कि कौन से खाने खाने हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी। ऐसे लोग जिनके घुटनों के अंदर प्रॉब्लम है मसल्स की वजह से, उन्होंने क्या नहीं खाना है, उन्होंने शुगर इनटेक को बहुत कम करना है, क्योंकि चीनी जो है ना वो आपके मसल्स के ऊपर बहुत ही बुरा असर करती है, वीकन करती है आपके मसल्स को, प्रमोट करती है इन्फ्लेमेशन को, जो कि रिड्यूस करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। सो आपने अपनी डाइट के अंदर चीनी को कम करना है जितना हो सके। सॉफ्ट ड्रिंक्स को कम करना है। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा शुगर कंटेन करती हैं, जिसकी वजह से ये आपके मसल्स के ऊपर बहुत बुरा असर डाल सकती हैं। इसके अलावा जो अल्कोहल का इंटेक है ये बहुत बुरा इसके ऊपर असर करता है, जो कि मसल रिकवरी के अंदर, ऐसे लोग जो कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो उनके मसल्स को रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये तो है मसल रिलेटेड। अगर आपको नी पेन है तो ये खाने हैं जो कि आपने अवॉइड करने हैं। इसमें ख़ास तौर पे अगर आप गौर करें, ऐसे खाने हैं जिनके अंदर शुगर की ज़्यादती है। सो आपने अभी शुगर की ज़्यादती वाले जो खाने हैं उनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, तो अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम कौन से खाने खाएंगे। उस वीडियो में मैंने बताया तो है, लेकिन अगर आप गौर करें मसल रिलेटेड है ना, तो ऐसे खाने खाएंगे जो मसल्स इंप्रूव करें। वो कौन से हैं? कौन से हो सकते हैं? वो प्रोटीन रिलेटेड है। वो कौन से हैं? जैसा गोश्त है, जैसे अंडे हैं, इस तरह की चीज़ें आपने खानी है। सो अब आ जाएं लिगामेंट्स रिलेटेड। लेकिन अब यही मैं आगे बताता हूँ कि कौन सी कंडीशन है घुटनों में जो दर्द करती है जिसमें आपने गोश्त नहीं खाना। ठीक है, अब ऐसे लोग जिनके घुटनों के अंदर दर्द होती है और वो लिगामेंट्स की वजह से होती है, लिगामेंट्स के लिए ऐसे पेशेंट जिनको लिगामेंट्स की वजह से हो रही है, अगर वो प्रोसेस्ड मीट खा रहे हैं, इस तरह का गोश्त जो आपने अक्सर मॉल्स के अंदर देखा होगा, पहले से ही बना हुआ, पका हुआ, प्रोसेस किया हुआ, फ्रिज के अंदर पड़ा और काफ़ी दिन गुजर गए, इस तरह का जो फूड है आपके जो लिगामेंट्स हैं इसके लिए सही नहीं है, इसको आपने अवॉइड करना है। ये आपके जो अब बेसिकली जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं इनको मेडिकल में कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए आपके प्रोसेस मीट जो है वो सही नहीं है, आपने उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट हमारे पास फ्राइड फूड्स, तली तली हुई जो चीज़ें हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऑयल वाली जो चीज़ें हैं, इनको आपने अवॉइड करना है। ये आपके घुटनों के अंदर जो लिगामेंट्स हैं, इसके अलावा घुटनों के अलावा भी आपकी बॉडी के अंदर हर जगह लिगामेंट्स बेसिकली होते हैं हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले। सो ये तो हर जोड़ के अंदर ही होते हैं ऑलमोस्ट। सो आपके लिगामेंट्स के लिए फूड अच्छी नहीं है अगर आप तली हुए खाने खाते हैं। नमक जो है ये वाटर रिटेंशन करता है। वाटर रिटेंशन करने की वजह से ये आपके लिगामेंट्स के ऊपर स्ट्रेस डालता है। उसकी रीज़न ये देखें, अब वाटर रिटेंशन जब हो जाए तो आपके मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है। यानी कि मैं बैठा हूँ मैंने फ़र्ज़ करें बाजू को इकट्ठा करना है, तो मेरा मसल जो है इसको पानी चाहिए, इसको कैल्शियम चाहिए इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए, इकट्ठा होने के लिए, ताकि ये मूवमेंट करा सके। जब आप बहुत ज़्यादा साल्ट ले रहे हैं
एक तो ये ब्लड प्रेशर आपको इंक्रीज़ करता है, दूसरा अगर आप बहुत ज़्यादा साल्ट ले लें और आपको नी लिगामेंट्स का प्रॉब्लम है, तो इससे ये होगा वाटर रिटेंशन की वजह से कि आपके मसल्स जो हैं सही से प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, मसल्स सही से परफॉर्म नहीं करेंगे, तो सारा प्रेशर किन पे आएगा? उन रस्सियों पे आएगा ना, उन लिगामेंट्स के ऊपर आएगा। अगर आप इस एनिमेशन को देखें तो इन रस्सियों के ऊपर सारा प्रेशर आएगा जो कि आपके घुटनों को कंट्रोल कर रही हैं, मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रही हैं। सो साल्ट जो है वो भी मना होता है। आप कोशिश करेंगे जितना हो सके कम कर दें, क्योंकि साल्ट अगर आप टोटली बंद करेंगे, ऐसे लोग जिनको मसल रिलेटेड पेन होती है और वो साल्ट नहीं लेते, ऐसे पेशेंट्स के अंदर मैंने बहुत देखा है कि उनको क्रैम्प्स होते हैं, आम ज़ुबान में जिसे हम कड़ल पड़ना कहते हैं। सो कड़ल पड़ते हैं, साल्ट ज़रूरी भी होता है, आपके मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो अगर बहुत ज़्यादा साल्ट ले रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लम काज कर देता है। ठीक है, आपने इसकी जितनी हो सके क्वांटिटी को कम करना है जब आपको लिगामेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट आ जाएं, बहुत ज़्यादा कॉमन कार्टिलेज रिलेटेड प्रॉब्लम, घुटनों में जो ग्रीस है वो ख़राब हो जाए, तो फिर आपने कौन से खाने नहीं खाने? ऐसे खाने जो कि लाइक आपको अक्सर लोग कहते हैं कि दूध लें, दही लें, इस तरह की चीज़ें आपको लेनी चाहिए। घुटने बड़े इंप्रूव हो जाएंगे, हड्डियाँ बहुत इंप्रूव हो जाएंगी। बट अगर आप हाई फैट डेयरी ले रहे हैं, हाई फैट दूध ले रहे हैं, मलाई खा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, यानी कि जिसके अंदर चिकनाई हो, इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, तो इससे नुकसान होगा। ये सैचुरेटेड फैट्स हैं जो कि बढ़ा देते हैं आपकी इन्फ्लेमेशंस को, और जो आपके कार्टिलेज रिपेयर का प्रोसेस है, बॉडी के अंदर जो हीलिंग का प्रोसेस है, उसको काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्ब करता है। सो आपने हाई फैट वाली जो डेयरी है वो नहीं लेनी है, लो फैट वाली डेयरी आप ले सकते हैं। इसके अलावा टमाटर जो है, टमाटर का एक्सेस यूज़ जो है वो आपके घुटनों के कार्टिलेज को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डैमेज करता है। जो टमाटर है इसका यूज़ कम से कम करना है। अगर आपको घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम है, कौन से ऐसे खाने हैं जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं पिछली वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल से बताया था। एक ऐसे हड्डी का जो शोरबा है वो आपके घुटनों की ग्रीस के लिए, आपके घुटनों के कार्टिलेज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो घुटनों की कार्टिलेज का डैमेज होता है वो बेसिकली डिफरेंट डिवीजन्स होती हैं इसकी, आपके 4 इसके अंदर स्टेजेस होती हैं। अगर तो आपके घुटनों के अंदर जो कार्टिलेज है इसका डैमेज इतना हो चुका है कि आप 3rd और 4th स्टेज के अंदर हैं, तो फिर आप चाहे हड्डी का शोरबा लें, चाहे आप किसी भी तरह की खुराक खाते रहें या फिजियोथेरेपी करा लें, आपके घुटनों की ग्रीस नहीं इंप्रूव होने वाली, क्योंकि उसके अंदर आपको टोटली रिप्लेसमेंट करानी पड़ेगी। लेकिन ऐसे लोग जिनका फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के अंदर, अब ये ग्रेडिंग क्या होती है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा स्किप हो जाएगा। सो आपका डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेज है कार्टिलेज डैमेज का, कौन सा स्टेज है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने खानों के ज़रिए इसको काफ़ी ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं। अपने खाने जो है ना आपका बड़े इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो एक तो आपने हाई फैट डेयरी नहीं लेनी, और आपने टमाटर जो है इसका एक्सेस यूज़ है वो अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेट गेन। अब देखें, अगर ये मैं घुटना मूव कर रहा हूँ और ऊपर से वज़न बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेरे तो घुटनों के बीच में पहले ही गैप कम है, क्योंकि बीच की जो हमारी ग्रीस है, जो बीच का कार्टिलेज है वो डैमेज हो गया। सो अगर वज़न ज़्यादा होगा तो फिर क्या नुकसान होगा? फिर ये होगा कि हमारे जो नी जॉइंट है इसको तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। सो हमने अपने वेट को कम करना है। अब इसके लिए वेट गेन के अंदर आपका, अब जो मैंने ऊपर बताया ना आपको कि शुगर नहीं लेना, शुगर भी आपको वेट गेन कराता है। सो इसके अंदर आपने शुगर को अवॉइड करना है। पैकेज जो स्नैक्स होते हैं, ये जो आप चिप्स और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, इसको अवॉइड करना है। रिफाइंड फ्लोर जो है, मैदा, इसको अवॉइड करना है। ये जो है इसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, इसको अवॉइड करना है आपने। और जो है रोटी, चावल और चीनी, ये 3 आप अपने माइंड में बिठा लें, ये तीनों ही शुगर है। ये बहुत अजीब सा लग रहा है कि चावल और रोटी भी शुगर है। हाँ जी, चावल और रोटी ये आपके जिस्म में जाकर ग्लूकोज बनता है। ये वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज बनते हैं। सो इसको आपने ये नहीं करना है कि बिल्कुल ही ख़त्म कर देना। आपकी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। सो कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, लेकिन जितना हो सके कम लेने हैं। चीनी को आपने काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करना है इसके अंदर, क्योंकि वो चाहे वेट गेन की वजह से आपको घुटनों में दर्द है, चाहे वो घुटनों की ग्रीस का मसला है, चाहे वो लिगामेंट्स की वजह से है, चाहे वो मसल रिलेटेड है, शुगर जो है वो आपके जॉइंट्स के अंदर या फिर आपके घुटनों के अंदर दर्द काज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो आपने शुगर को जितना हो सके, चीनी को बहुत ज़्यादा कम कर देना।
कार्बोहाइड्रेट्स को भी जितना हो सके कम करें। कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं, लेकिन ये जितना हो सके अवॉइड करें क्योंकि कैलोरीज इसके अंदर ज़्यादा हैं। प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लें, लेकिन अगर आपको प्रोटीन लेनी है तो कोशिश करें कि प्रोसेस्ड गोश्त जो हो इनको अवॉइड करें, तली हुई चीज़ों को अवॉइड करें, अपने खाने ठीक करें। आप देखेंगे आपके घुटनों के दर्द में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होंगी। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर बहुत सारी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मौजूद हैं।